डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका आरएस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं सर। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, लेक्चर 7 लेने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपको हमने बताया था कि हेलो एल्केन आप एल्केन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, यानी आप एल्केन से जब हेलो एल्केन बना रहे होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने हमने एक होमवर्क दिया था कि प्रोपेन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन, क्या दिया था? प्रोपेन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन, यानी हमने दिया था CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन हमने दिया था Cl2 के साथ, और आपको दिया था यहाँ पे कि मेजर माइनर रिएक्शन होगा। यहाँ पे लाइट होता है, याद रखिएगा, लाइट या HBr। डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट HBr क्या होते हैं इसका डिस्कस हम करेंगे। कब करेंगे? देखिए, अभी हम तुरंत कर लेते हैं, फिर हम इसके प्रोडक्ट के मेजर माइनर की बात करेंगे। रिएक्शन आपके बुक में दिया होगा, तो आपके बुक में रिएक्शन ऐसे दिया होगा, ध्यान दीजिए। CH3 CCl H CH3 प्लस CH3 CH2 CH2C, ये दो प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया होगा। एक को लिखा होगा मेजर और एक पे लिखा होगा क्या? माइनर। एक पे कुछ परसेंटेज लिखा होगा, इसके नीचे कुछ परसेंटेज लिखा होगा, इसके नीचे कुछ परसेंटेज लिखा होगा, और परसेंटेज लिख के छोड़ दिया होगा। तो क्या करोगे? रटोगे? परसेंटेज को रटोगे क्या? नहीं। कैसे जानोगे मेजर माइनर? नहीं। यहाँ तो दो कंडीशन है, तो कभी कभी 3-3 4-4 कंडीशन बन जाता है कि 4-4 प्रोडक्ट बनेंगे, तो कौन कितना परसेंट होगा भाई? रटते रहो। क्या करोगे? नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? तो बोलोगे सर यार समझा दो। समझाते हैं, क्या करना है। रिएक्शन में मैकेनिज्म में हम नहीं जा रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम क्लोरीन किस पोजीशन को कितना सेलेक्ट करेगा, ये सेलेक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं। क्लोरीन ब्रोमीन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ये सेलेक्टिव नेचर होते हैं। इनको सेलेक्ट करने के पास, इनके पास सेलेक्ट करने की प्रवृत्ति होती है। उस प्रवृत्ति के हिसाब से किस कार्बन में जाने की प्रवृत्ति इनकी ज़्यादा होगी वो मेजर बनेगा, जिस पे कम होगी वो माइनर बनेगा। तो आप बोलोगे सर आप कैसे बताएं हम कि कौन ज़्यादा होगा कौन कम? एकदम बताओगे। आपको हमने बताया, एक चार्ट बनाया था, आपको C-H हमने लिखा था, यहाँ Cl2 लिखा था, यहाँ Br2 लिखा था, यहाँ 1 डिग्री लिखा था हमने, यहाँ 2 डिग्री लिखा था, यहाँ 3 डिग्री लिखा था। याद है कि नहीं? याद है सर। तो सर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ 3.8 था, यहाँ आपका 82 था, यहाँ 5 था, यहाँ 16 से। ये चीज़ याद है? चलिए, हम क्लोरीन को टारगेट कर रहे हैं। क्लोरीन में देखिए यहाँ डिफरेंसेस कम है, तो क्लोरीन का थोड़ा आसानी से आप बुरा भाग करोगे। ये बड़े बड़े वैल्यूज हैं तो इसका बुरा भाग जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब भी मैंने समझाया था। ये C-H है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बंद की बात करेंगे हम, कि कितने कार्बन हाइड्रोजन बंद बन रहे हैं उसके हिसाब से चलेगा। कितने कार्बन हाइड्रोजन बंद उपस्थित हो रहे हैं उसके हिसाब से चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ देखिए लाइट क्या करेगा? लाइट सीधा सीधा करेगा, इनको फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करेगा, इनको फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इनका जो होगा रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। यही यहाँ पे लाइट का काम है। यदि बिना लाइट का आप छोड़ दोगे तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल इसको मिलेंगे नहीं, और फ्री रेडिकल नहीं मिलेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका कोई मतलब नहीं। आप बस मेजर माइनर पे फोकस करो, इसके बाद इसको इसके बाद हम बताएंगे। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो देखो क्या करेंगे, हमने C-H लिखा, तो प्राइमरी कार्बन एक प्राइम, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और एक कौन सा भाई? सेकेंडरी। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी C-H कितने हैं? देखिए प्राइमरी कार्बन पर कार्बन हाइड्रोजन बंद कितने हैं? यहाँ पे C-H 3 है, यहाँ पे C-H 3 है। कितने हैं भाई? 6।
सेकेंडरी पे सी बॉन्ड एच कितने हैं भाई, सी बॉन्ड एच कितने हैं, एक दो बने, दो ही तो बॉन्ड बन रहे हैं। तो प्राइमरी सी बॉन्ड एच कितना 6, सेकेंडरी सी बॉन्ड एच कितना 2। तो प्राइमरी कितना इसका है। तो अब प्राइमरी सी बॉन्ड एच के लिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी कितनी है भाई, प्राइमरी के लिए कितनी है 1। तो टोटल रिएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड गुणे उस डिग्री की रिएक्टिविटी। टोटल रिएक्टिविटी जो होती है, टोटल अभिक्रियाशीलता, कुल अभिक्रियाशीलता, नेट अभिक्रियाशीलता जिसको आप बोलते हो, टोटल रिएक्टिविटी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको मैनेज करेंगे, इतना आपको आना चाहिए। आप साइंस के स्टूडेंट्स हो और आपको आगे जो भी क्लासेस आप एडमिशन लोगे, चाहे इंजीनियरिंग में जाओगे या मेडिकल में जाओगे या फिर MBA इंग्लिश करोगे या फिर BSc करोगे, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा। या फिर कोचिंग की तैयारी में जाओगे, कोचिंग में कहीं एडमिशन हो, वहाँ पर इंग्लिश मिलेगी। तो ये थोड़ी बहुत इंग्लिश आप तैयार करना चाहिए, जिसका मैं हिंदी रूपांतरण भी करता चल रहा हूँ। टोटल रिएक्टिविटी मतलब कुल अभिक्रियाशीलता बराबर सी बॉन्ड एच की संख्या नंबर ऑफ सी बॉन्ड एच। कितने नंबर ऑफ सी बॉन्ड एच, ये सब प्राइमरी है तो प्राइमरी सी बॉन्ड एच, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी सी बॉन्ड एच, टर्सरी है तो टर्सरी सी बॉन्ड एच गुणे हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता। हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता, ये चीज क्लियर हो गई। हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता आई थिंक एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर। अब देखिए इसकी टोटल रिएक्टिविटी यानी प्राइमरी कार्बन की टोटल रिएक्टिविटी TR कितनी हो जाएगी भाई, टोटल रिएक्टिविटी TR, ठीक है, कितनी आएगी। कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6 गुणे हाइड्रोजन क्लोरीन की प्राइमरी के लिए क्या रिएक्टिविटी है, ये कितना आ जाएगा 6। सेकेंडरी की टोटल रिएक्टिविटी, अब सेकेंडरी पे देखिए कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन कितना है 2 गुणे क्लोरीन का सेकेंडरी कार्बन के लिए कितना रिएक्टिविटी है भाई, सेकेंडरी के लिए 2 डिग्री है, 20 नहीं है 2 डिग्री, ये 30 नहीं है 3 डिग्री, ये 10 नहीं है 1 डिग्री, कितनी है 3.8। तो कितनी हो जाएगी 3.8, कितना आ जाएगा 7.6 आ जाएगा 7.6। कुल रिएक्टिविटी दोनों की मिला कितनी हो गई 13.6। कुल रिएक्टिविटी यानी हाइड्रोजन को जहाँ जहाँ जाना है वो सारी रिएक्टिविटी कितनी हो गई 13.6 हो गई। यहाँ पे क्लियर हुआ, फिर से समझा रहा हूँ। स्टूडेंट आपको मैं चाहता तो एक लाइन में रिएक्शन लिखता, परसेंटेज लिखता, आपको मैं छोड़ देता, लेकिन नहीं यार, आप यदि लॉकडाउन में मेरे साथ जुड़े हुए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आई प्रॉमिस यू आपको मास्टरिंग तो हम कराएंगे, आपको मास्टरिंग तो आई जाएगी। इतना अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपका कि सामान्य टीचर और सामान्य स्टूडेंट या सामान्य क्वेश्चन पेपर आपको फेस नहीं कर सकता। ये चीज़ याद रखिएगा, मार्क माय वर्ड। देखिए समझिए, यहाँ पे जब हाइड्रोजन, फिर से समझा रहा है शुरू से, फिर से ध्यान से देखिए, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन जब आएगा अटैक करेगा जुड़ेगा, तो कौन कौन से कार्बन पे जुड़ सकता है क्लोरीन, प्राइमरी पर भी जुड़ सकता है और सेकेंडरी पर भी जुड़ सकता है। क्यों, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों क्या है भाई सेलेक्टिव है, चुनाव करेंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना जाना है हमको, ये चुनाव करते हैं। तो इसके सामने दो रास्ते हैं कि प्राइमरी पर कितना जाएगा और सेकेंडरी पे कितना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए प्राइमरी पर भी जुड़ा है, प्राइमरी पर भी जुड़ा है, सेकेंडरी पर भी जुड़ा है, दोनों मिश्रण मिल रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए ये तो आपका मास्टर रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। अब ये रिएक्शन कैसे कैसे हुआ, किस पर कितना गया, किस पर कितना नहीं गया, अब इसका गणना हम कर लें।
तो प्राइमरी कार्बन पे अब देखिए कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन कितने संख्या में, तो कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन गिनने का सबसे आसान तरीका है कि प्राइमरी कार्बन पर देखिए हाइड्रोजन कितने बनेंगे। जाहिर सी बात है जितने हाइड्रोजन रहेंगे उतने बॉन्ड बनेंगे आपको सी बॉन्ड एच, जितने हाइड्रोजन नहीं रहेंगे नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 3 सी बॉन्ड एच बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, आप देख लीजिए समझ लीजिए कैसे। देखिए ये आपका हुआ, ये आपका हुआ, ये आपका हुआ सी, ए हुआ, ये हुआ सी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी। तो उस कार्बन पे सीधे हाइड्रोजन आप गिनते, देखिए इस तरह हम गिनते तो क्या होता है 3 हाइड्रोजन, देखिए 3 बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं, 3 सी बॉन्ड एच हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ देखिए सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड एच, यहाँ 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बने, यहाँ 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बने, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड। यही तो हमने लिखा है, यही तो हमने लिखा है। जिस कार्बन पे, जिस डिग्री कार्बन पे सी बॉन्ड एच कितना रहे, उस डिग्री कार्बन पे आप देखिए कि हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, उस डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है। जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा उतने ही आपके सी बॉन्ड एच होंगे। क्लियर हो गया? चलिए आप बताएंगे एकदम सर क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, क्लियर क्रिस्टल की तरह क्लियर कर देंगे, आपको मास्टर बना देंगे। अब हमें क्या करना है, टोटल रिएक्टिविटी देखनी है डियर स्टूडेंट्स। टोटल रिएक्टिविटी क्या करना है, टोटल रिएक्टिविटी कैसे करें। तो भाई हाइड्रोजन का, क्लोरीन का तो 1 डिग्री के लिए 1 है, 2 डिग्री के लिए 3.8 है, और 3 डिग्री के लिए क्या है 5। ये डेटा आपको दिमाग में रखना, ये फार्मूला। टोटल रिएक्टिविटी कुल अभिक्रियाशीलता क्या होती है, सी बॉन्ड एच की संख्या गुणे हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता। तो हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता हमने यहाँ लिख दी है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड डेटा है जिसको अपने दिमाग में रखना। जैसे मैथमेटिक्स में आप सीखते हैं तो क्या करते हैं, सूत्र तो आपको दिमाग में रखना होता है ना, उसी तरह ये सूत्र हैं इनके। तो टोटल अभिक्रियाशीलता में लिया, तो टोटल अभिक्रियाशीलता आप किसकी लेंगे भाई, हमारे पास 2 ही तो कार्बन है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, तो प्राइमरी के लिया, तो प्राइमरी का कुल अभिक्रियाशीलता कितनी आ गई यार, आप 9 भी लिखे तो देखिए प्राइमरी के लिए कितनी होगी भाई, प्राइमरी के लिए सी बॉन्ड एच कितनी है 6, और हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता कितनी है 1, तो 6 गुणे 1 बराबर कितना होगा 6। 2 डिग्री पे क्या है, कितने आपके सी बॉन्ड एच है 2, और इसकी अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन कितनी है 3.8, गुणा किया कितना आ गया 7.6। अब दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया भाई 13.6। डियर स्टूडेंट्स अब देखो जो गुणा किया उसमें ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है भाई ये वाला है, तो इसी का तो परसेंटेज ज्यादा होगा। जो ज्यादा है जिसका गुणनफल ज्यादा होगा उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि सेकेंडरी वाला क्या होगा मेजर होगा, और प्राइमरी वाला क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा। परसेंटेज आप निकाल लो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी वाले का परसेंटेज कितना निकालेंगे, सेकेंडरी वाले की अभिक्रियाशीलता, सेकेंडरी वाले की अभिक्रियाशीलता बटे कुल अभिक्रियाशीलता गुणे कितना 100, यही तो है। सेकेंडरी वाले की अभिक्रियाशीलता गुणे कुल अभिक्रियाशीलता बटे 100। इस अभिक्रियाशीलता को इसको आप कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, एकदम कर सकते हैं कैलकुलेट, एकदम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ कितना आएगा 7.6 गुणे 100 भागे 13.6 कितना आ गया 55%, 56%। यानी यह इसका जो मात्रा आया ये कितना आ गया लगभग 56% आ गया। तो ये कितना बच गया, ये सीधे सीधे 44% बच जाएगा। जब ये 56% बना तो ये क्या हुआ 44% बना। समझ में आया, समझ में आया। रटना ही नहीं है दोस्तों, एकदम नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना है। रटेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। रटने के लिए आपकी पूरी इंग्लिश पढ़ी हुई है, आप यहाँ पे सीधे सीधे समझने का प्रयास करिए, आपको लॉजिकली एकदम क्लियर कराया जाएगा। परसेंटेज सब निकाल के देखेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप नीट चाहे जेईई मेंस चाहे एनडीए, इन तीनों एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
तो मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको उस लेवल तक लेके चलूँगा जहाँ पे आप बोर्ड के साथ साथ अपने IIT JEE मेंस या नीट या NDA के पेपर को हल कर देंगे छुट्टियों में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? समझ में आया? चलिए, एकदम आया, अच्छे से आया। फिर समझाते हैं क्या किया हमने। रिएक्टेंट में हमने देखा एल्केन में कौन कौन से डिग्री के कार्बन उपलब्ध हैं। आइए कब देखेंगे, या तो यहाँ क्लोरीन होगा या तो क्या होगा, ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन में भी नहीं देखना, अभी बताएंगे, सिर्फ क्लोरीन में ज़्यादा देखना होगा। तो जब क्लोरीन में आपने देखा तो हमने देखा यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। अब ये डिग्री कैसे है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग बाद में देख रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप पिछली वीडियो में जाइए, वहाँ डिग्री मैंने बता दिया है, हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दिया, पहली वीडियो में मैंने बताया, लेक्चर 1 में बता दिया था। तो ये चीज़ हो गया। अब जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन हमने डिसाइड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया यहाँ पे, तो अब हम देखेंगे कि 1 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बंध बन रहे, कितने कार्बन हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जिस डिग्री कार्बन पे हमें कार्बन हाइड्रोजन बंध काउंट करना होता है, उस डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को गिन लेते हैं। सिर्फ औसत कितने करना, गला सूझ जाएगा, गिन लेते हैं। तो क्या गिना हमने भाई, प्राइमरी पे कितने यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3, यहाँ प्राइमरी पे कितने हैं, 3, तो प्राइमरी पे 3 और 3 मिलके कितने हो गए, 6 हो गए। अब 2 डिग्री पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2, तो CH बॉन्ड कितने बनेंगे, 2। तो भाई ये है क्लोरीन। तो क्लोरीन के रिएक्टिविटी देखिए, 1 डिग्री के लिए क्या है, CH बॉन्ड पे 1 है, और 2 डिग्री के लिए क्या है, 3.8। तो कुल रिएक्टिविटी आपकी होती है, ये फार्मूला है, इसको नोट करिएगा, ये फार्मूला आपका हर जगह लगेगा, ये गणित का सूत्र है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गणित का सूत्र चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। C बॉन्ड H की संख्या, कार्बन हाइड्रोजन बंध की संख्या गुणे हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता, हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता। तो हमने यहाँ देखा कि ये 1 डिग्री वाला बंध कितना बन रहा है, 6, 2 डिग्री वाला बंध कितना बन रहा है, 2। हम अभिक्रियाशीलता किसकी देखेंगे, क्लोरीन की। तो 1 डिग्री के लिए अभिक्रियाशीलता कितनी है, 1, तो 6 गुणे 1 बराबर कितना हुआ, 6। 2 डिग्री के लिए अभिक्रियाशीलता कितनी है इसकी, 3.8। तो अब कुल अभिक्रियाशीलता कितनी हुई, 2 गुणे 3.8 बराबर 38 दूनी क्या हुआ, 76, 7.6। अब कुल अभिक्रियाशीलता कितनी आ गई, 13.6। भाई आप परसेंटेज कब निकालते हैं, परसेंटेज मतलब दी गई वैल्यू पूरे 100 और बटे कुल वैल्यू, इसलिए हमने कुल अभिक्रियाशीलता जोड़ लिया। अब आपके सामने सेकेंड डिग्री पर भी हैलोजन लगा हुआ है, प्राइमरी पर भी हैलोजन लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हैलोजन आपका यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है, दोनों पर जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों प्राइमरी है। ठीक है, अब हमें ये बताना है इसमें ज़्यादा कौन बनेगा, कम कौन बनेगा। तो क्या करोगे भैया, ज़्यादा कौन और कम कौन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, परसेंटेज निकाल दो भाई। देखिए ये 7.6, आई कुल है 13.7, 13.6, तो 7.6 बटे 13.6 100 आप करेंगे। अभी मैंने आपको मोबाइल से कैलकुलेट करके दिखाया, कितना हुआ, 56%। तो जब ये 56% बन गया तो ये 44% बनेगा। तो मेजर कौन हुआ, ये मेजर हुआ, ये माइनर हुआ। यदि एग्जैक्ट परसेंटेज आपको न बताना है, आपको मेजर माइनर बताना है, तो आप सीधे यहीं पे बता दीजिए, जिसका गुणनफल ज़्यादा वो मेजर, जिसका गुणनफल कम वो क्या होगा, माइनर। यानी कम बनेगा और ये क्या बनेगा, ज़्यादा। ये चीज़ समझ में आया फ्रेंड्स, ये समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आपके समझ में, एकदम अच्छे से आया होगा, इसमें कोई आपका इफर्ट नहीं, एकदम अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर अभी देखते हैं इसमें और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो हमने लिया प्रोपाइल का क्लोरीनेशन कराया, किसका क्लोरीनेशन, प्रोपाइल का क्लोरीनेशन कराया, प्रोपाइल का क्लोरीनेशन। जब भी एल्केन का हैलोजिनेशन होता है तो एल्केन का क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। मेजर माइनर का हमने कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फ्री रेडिकल्स आपको मैं समझाऊंगा, फिर दोनों कंबाइन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, एकदम क्लियर, प्रोफिशिएंसी, हर चैप्टर को क्लियर करके चलना, समझ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH3,
अब प्लस Cl2 यहाँ पे H2 या लाइट कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे आपके सामने क्या है, कार्बन। कौन कौन से कार्बन है, पहले तो देखिए रिएक्शन में, ये प्राइमरी कार्बन, ये क्या है सेकेंडरी कार्बन, ये क्या है सेकेंडरी कार्बन, ये क्या है प्राइमरी कार्बन। दो तरह के कार्बन मिले हैं, एक प्राइमरी मिला है, सेकेंडरी मिला है। यानी फ्लोरीन दोनों कार्बन पे जुड़ेगा, एक प्रोडक्ट प्राइमरी कार्बन से जुड़ के बनाएगा, एक प्रोडक्ट सेकेंडरी कार्बन से जुड़ के बनाएगा। तो आप देखेंगे CH3 CCl, यहाँ पे H, CH2 CH2, अब आपका CH3 CH2 देखिए दो प्रोडक्ट प्राइमरी से जुड़ गया, एक आपका ये सेकेंडरी से जुड़ गया। अब दो सेकेंडरी तो दोनों में से किसी एक सेकेंडरी से जोड़ दीजिए, और दो प्राइमरी तो दोनों में से किसी एक प्राइमरी पे आप जोड़ दीजिए। तो इस हिसाब से डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे दो आपके तत्व बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। तो दो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं इनमें मेजर कौन होगा और इनमें माइनर कौन होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे। तो हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आपको क्या करना है, 1 डिग्री पे देखना है कि 1 डिग्री कार्बन वाले पे कार्बन बंद हाइड्रोजन कितनी संख्या है। 1 डिग्री है तो कितने हाइड्रोजन है, 3। 1 डिग्री है कितने हाइड्रोजन है, 3। कितने हो गए, 6। 2 डिग्री पे कार्बन बंद हाइड्रोजन कितनी संख्या में है, ये हमें देखना है भाई। तो कार्बन बंद हाइड्रोजन 2 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ 2 डिग्री पे कितने हैं, 2। कितने हो गए, 4 हो गया। क्लियर हुआ। जब ये 4 हो गए, ये 6 हो गया, तो अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि इनमें कौन मेजर है कौन माइनर है। तो बोलोगे सर आपने तो बताया कि कुल रिएक्टिविटी चेक करते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 6 × 1, क्योंकि 1 डिग्री के लिए फ्लोरीन का क्या है, 1 बराबर कितना होगा, 6। इसकी रिएक्टिविटी निकालना है, तो 4 × कितना, 3.8, कितना हो जाएगा, 3800 को कितना होगा भाई, 3800 को 4 × 12, 4 × 24, 144, 14.4। कुल रिएक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 20.4। ये हो गए, हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब यहाँ पे आप देख लो भाई कि किसका गुणनफल ज़्यादा आ रहा है। तो किसका गुणनफल ज़्यादा आ रहा है, सेकेंडरी वाले का, सेकेंडरी वाले का। तो सेकेंडरी वाला ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर, यानी ये ज़्यादा बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर। ये क्या बनेगा, ये कम बनेगा। कितना परसेंटेज बनेगा भाई, ये ध्यान दीजिए, कितना परसेंटेज बनेगा। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 14.4/20.4 और गुणे 100, इसको हम कैलकुलेटर से करके आपको दिखा रहे हैं। कितना आएगा, 14.4 गुणे 100/20.4, ये आ रहा है 71%। ये कितना आ रहा है भाई, 71%। जब ये 71% आ गया, यानी यह कितना हुआ, 71%। तो ये कितना परसेंट बन जाएगा भाई, सीधे सीधे 29% बनेगा। बोलिए, समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को, आया कि नहीं आया डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि नहीं समझे, बताइए। मेजर माइनर आपको समझ में आया, कैसे करेंगे बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आ गया। नहीं आया तो फिर समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बड़े आसान तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, इतना आसान तरीके से नहीं आपको समझाया जा सकता, इतना देहाती, इतना देसी तरीका, अब इससे बढ़िया तरीका आपका नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है, अर्जुन की तरह से फोकस करिए। यहाँ प्राइमरी कार्बन कितने हैं, एक प्राइमरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन है, दो ही तरह के कार्बन है।
तो प्राइमरी कार्बन पे देखिए कहाँ कहाँ प्राइमरी कार्बन, यहाँ प्राइमरी कार्बन है, यहाँ प्राइमरी कार्बन है, तो कुल कितने कार्बन बंद हाइड्रोजन बनेंगे? तो क्या करना है, सभी प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या गिन लीजिए। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, दोनों मिला के कितने हो गए? 6। और 6 हो गए तो 6 के लिए कार्बन की रिएक्टिविटी कितनी हो गई? तो क्या करेंगे, कुल अभिक्रियाशीलता बराबर कार्बन बंद हाइड्रोजन की संख्या गुणे हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता। तो प्राइमरी के लिए हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता कितनी है? 1। तो 6 गुणे 1 करें कितना हो गया? 6 हो गया। 2 डिग्री पे देखिए, 2 डिग्री पे कार्बन बंद हाइड्रोजन कितना है? 2 2 4 हो गया। इसकी कुल अभिक्रियाशीलता कितनी आएगी? तो 2 डिग्री पे कार्बन बंद हाइड्रोजन की संख्या और गुणे 2 डिग्री के लिए क्लोरीन की अभिक्रियाशीलता। तो क्लोरीन की अभिक्रियाशीलता तो 2 गुणे 3.8 करें कितना? 14.4 आ गया। तो 14.4 आ गया। तो इस स्थिति में आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? मिल तो रहा है। अब आप देखिए कुल अभिक्रियाशीलता कितनी होगी? इसकी 6 हो गई, इसकी 14.4 हो गई, कुल मिला कितनी हो गई? 20.4 हो गए। अब आप देखिए 2 प्रोडक्ट आपके बने हुए हैं। मैंने आपको कहा यदि सिर्फ मेजर लिखना है या सिर्फ माइनर लिखना है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? सिर्फ मेजर के लिए या क्या होगा, जिसका गुणनफल बड़ा वो मेजर, जिसका गुणनफल कम वो क्या हो जाएगा? माइनर। तो मेजर कौन हुआ? 14.4 वाला, यानी सेकेंड डिग्री वाला क्या बनेगा? मेजर बनेगा। और फर्स्ट डिग्री वाला क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो ये मेजर हमने लिख दिया, यहाँ माइनर लिख दिया। अब आप देखिए कौन कितना परसेंट बन रहा है ये निकालने के लिए सेकेंड डिग्री का हिस्सा गुणे 100 बटे कुल अभिक्रियाशीलता। तो कुल अभिक्रियाशीलता कितने? 20.4 14.4 ये मिलाया, गुणा किया, आपने देखा आपके सामने हमने कैलकुलेटर से गुणा किया तो हमको मिला 71%, यानी 70.88 71%। 71% हो गया। तो ये कितना बचा? 29% हो जाएगा। ये कितना परसेंट हो जाएगा? 29% हो जाएगा। जब ये 71% हुआ तो ये 29% हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डियर स्टूडेंट से क्लियर हो रहा है आपका? चलिए एकदम क्लियर हो रहा। तो इसको मिटाएं। चलिए मिटाते हैं। मिटा करके हम और देखते हैं और क्या इसमें कर सकते हैं हम लोग, और इसको और कितने आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। बस आपको फोकस करना है, कंटिन्यू बस फोकस करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं। जैसे अब होमवर्क है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क में आप क्या करेंगे भाई? होमवर्क में आपको ये बताना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है और कौन कितना परसेंट बनेगा, कौन कितना परसेंट बनेगा। जैसे हमने ये लिख दिया प्लस Cl2। आप जानते हैं कि जितने कार्बन या किनारे हैं उसका मतलब क्या है? कार्बन। यदि कोई परमाणु नहीं लगा उसका मतलब क्या है? कार्बन। या आपका H2 हो गया। प्रोडक्ट आपको बनाना है, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट आपको बनाना है। यह आपका H2 या लाइट, यह आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, माइनर प्रोडक्ट क्या है। या मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट में आपको देख के बताना है। यह आपका है H2 लाइट। यह आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा और कितना परसेंट कौन बनेगा। ये ध्यान देना, सबसे मेन बात इसमें है कि कितना कौन परसेंट बनेगा, ये ध्यान देना है, ये चीज़ आपका करना है। ये पूरा स्पष्ट है। देखिए जहाँ पे कार्बन है सब के सब कार्बन है, जिस किनारे पर ये भी कार्बन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा एटम हमने लिखा नहीं है। जब तक कोई दूसरा परमाणु ना लिखा जाए उसका हिंट का मतलब, किनारे का भी मतलब क्या समझेंगे आप? कि वहाँ पर भी कार्बन उपस्थित है। हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है, ये आप पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में आपको कुछ लिखना नहीं होता है। जहाँ कहीं आपको हाइड्रोजन में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जहाँ कार्बन की टेट्रा वैलेंसी आप देख लीजिए, जितना कम बन रहा हो बॉन्ड उसका, उतना हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये आपके रहे, इसमें आपको बताना है कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, कौन कितना परसेंट बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम फिर मिटा रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ये सब होमवर्क है, ये सारे के सारे होमवर्क आपको करके लाने हैं, बिना होमवर्क का नहीं। ये आपका HDU लाइट है और यहाँ पे आपको बताना है। तो होमवर्क नंबर A, B, C एंड D, ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है कि कौन मेजर है, कौन माइनर है, कौन कितना परसेंट बन रहा है। क्लियर हुआ? डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विकट परिस्थिति में आप जो है अच्छे से अपने आप, अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपने देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए।